अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण। आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना चाह रही हूँ, जो है डेंटल इम्प्लांट्स। बहुत सारे पेशेंट मुझसे इम्प्लांट के बारे में पूछते हैं और उनको इम्प्लांट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, उन्हें ये भी नहीं पता कि इम्प्लांट है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि इम्प्लांट है क्या। इम्प्लांट एक इस तरह की चीज़ है, ठीक है, जिसे स्क्रू ये होता है जो कि हम हड्डी के अंदर लगाते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लगाते हैं इम्प्लांट, दिस इज़ इम्प्लांट। ये आपकी हड्डी के अंदर हम लगाते हैं, जो कि 4 से 6 माह के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि ये बोन में अच्छी तरीके से ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाए। ऑस्टियो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि इसके आसपास हड्डी बन जाए। अगर हम ये सिंपल स्क्रू इन करके फ़ौरन इमीडिएट इसके ऊपर दांत लगा देते हैं तो जो हड्डी इसके इर्द गिर्द बननी है वो नहीं बनेगी और कुछ अरसे बाद ये लूज़ होकर बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम 4 से 6 महीने के लिए इसको छोड़ दें। इसके ऊपर कोई हम बर्डन ना दें, कोई इसके ऊपर फोर्स ना दें। टेम्परेरी हम क्राउन आपको दे सकते हैं इसके ऊपर, जो फ्री फ्लोटिंग होगा, मतलब हवा में होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। उसका ये होगा कि आपका एक एस्थेटिक काम भी चलता रहेगा 6 महीने तक और नीचे ये हड्डी में अपना काम करता रहेगा। 6 महीने के बाद जब पेशेंट आता है, ये हड्डी के अंदर फिक्स हो चुका होता है। फिर उसके बाद इसे कहते हैं अबटमेंट, ठीक है। ये अबटमेंट है। इसको हम इस इम्प्लांट के अंदर 2 तरह के तरीके होते हैं, एक पंच टेक्निक होती है और एक सर्जिकल होता है, कट लगा के। पंच टेक्निक से हम आपके इम्प्लांट को विजिबल करेंगे, इसको स्क्रू इन करेंगे और फिर उसके बाद लैब से आपके लिए दांत बनकर आएगा और दांत इसके ऊपर इस तरीके से लग जाएगा। ये सिंगल यूनिट के लिए। इम्प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, और इसका जो ये वाला दांत मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम ये इम्प्लांट ऐसे स्क्रू इन कर देंगे इसकी हड्डी के अंदर और हम जो मैंने आपको पहले बताया है कि हम इस तरीके से छोड़ देंगे इम्प्लांट को 6 महीने के लिए ताकि ये अंदर फिक्स हो जाए और उसके बाद 6 महीने के बाद हम ये लगाकर और सिंगल क्राउन ऊपर दे देंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर कुछ लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि हम इम्प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उसका बड़ा नुकसान ये है कि हमें ये 2 दांत, आपके अच्छे दांत, इनको कटिंग करके छोटा करना पड़ेगा और फिर आपके लिए सेम ब्रिज बनकर आएगी, लेकिन इसमें हमें 2 हेल्दी दांतों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। काम तो इसमें भी वही हो गया है, मिसिंग टूथ आ गया है, लेकिन जो इम्प्लांट है उसमें हम आपके 2 हेल्दी दांतों की हमें आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बहुत जल्दी में होते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप जी एक ही विजिट में इम्प्लांट लगाएं और एक ही विजिट में दांत आप लगा दें। तो देखिए, कोई भी चीज़ के अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसको आप टाइम दें अपनी बोन में फिक्स करने के लिए। नो डाउट आजकल लेटेस्ट इम्प्लांट आ गए हैं, लेकिन वो इम्प्लांट इस तरह के हैं सिर्फ आप उन रीजन्स में दे सकते हैं, लाइक इंटीरियर रीजन्स में, आगे वाले दांतों में दे सकते हैं जहाँ भी एक्लूजन फोर्सेस नहीं हैं। अगर आप ये करेंगे कि डॉक्टर साहब हमें जल्दी दे दें, 3 हफ्ते में दे दें, 2 हफ्ते में दे देंगे, तो टोटली आप फेलियर की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा इम्प्लांट को टाइम दें ताकि वो ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाए और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है जो भी आपने उसके ऊपर ब्रिज लेना है, क्राउन लेना है, आप उसकी तरफ जाएं। उसके बाद देखिए, ये जो इम्प्लांट है, ठीक है, इसको जब हम हड्डी के अंदर लगाएंगे तो ये बिल्कुल वैसे वर्क करेगा जैसे आपका नेचुरल टीथ। ये फोर्स भी ज़्यादा बेयर करेगा, इसके ऊपर खा भी आप अच्छा सकेंगे और दूसरा जो 2 दांतों के दरमियान में खाना फंसने का इशू आता है वो भी नहीं आएगा। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 2 दांतों को जो हम सेक्रीफाइस करके ब्रिज लगाते हैं वो इस केस में नहीं होगा। 1-2 हेल्दी दांत आपके पड़े हैं, उनको हम कटिंग करेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद ब्रिज के अंदर से खाना फंसता रहता है और वो दांत में कीड़ा लग जाता है और वो जो है दांत टूट जाते हैं, ब्रिज निकल आता है और फिर वो 2 दांतों की रूट कैनाल करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर दोबारा आप ब्रिज बनाएं। तो जो चीज़ इम्प्लांट के साथ है वो ये है कि जो खाली जगह है वहाँ पे ये लगेगा, ना इसको कीड़ा लगेगा, ना इसके ऐसा कोई इशू है, इसी के ऊपर एक इसकी प्रोस्थेसिस आ जाएगी, तो आपके जो अपने नेचुरल दांत हैं वो सेफ रहेंगे।